विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका या किसी विदेशी ताकत के एजेंट है और उनके इशारों पर वो भारत के लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका और नेपाल की तरह। ये वो आरोप है जो कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां जैसे भाजपा और उनके समर्थक राहुल गांधी पर लगातार लगाते रहते हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि उनका ईवीएम हैक और वोट चोरी का कैंपेन भी भारत के लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है और ये दोनों कैंपेन विदेशी ताकतों से फंडेड है। जैसे एक बड़ा नाम सामने आता है, जॉर्ज सोरोस करके। इनके नाम के साथ राहुल गांधी पर आरोप लगते हैं कि वो जॉर्ज सोरोस और इंटरनेशनल ताकतों के साथ मिलकर कथित रूप से भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले 11 सालों से विपक्ष में है और कई राज्यों में वो एंड सी हो गई है, जिसके चलते उसमें बौखलाहट सी मची है कि वो कैसे भी करके सत्ता में आए और देश को चलाएं, जिसके चलते इन आरोपों में और दम लगता है। अब इन आरोपों में कितना दम है, वाकई में राहुल गांधी विदेशी ताकतों के एजेंट है या नहीं, या और कोई भी एजेंट है विदेशी ताकतों का इस देश में जो भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे कि भारत को असल में खतरा किससे है, और ये भी जानेंगे कि भारत के राजनीतिक दल भारत की जनता की कितनी इज्जत करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी कहते हैं कि मोदी ट्रम्प के इशारों पर चलते हैं। कभी कभी लगता है कि हमारे देश में एक गजब का मजाक चल रहा है। ये राजनीतिक दल देश का भला कम कॉमेडी ज्यादा करते हैं। ये बात आपको अजीब लगेगी कि भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान आज पूरी दुनिया में मजाक का केंद्र बन के रह गया है। विदेशी लड़ाई में हम जनता भारत के राजनीतिक दलों के साथ खड़े हैं, लेकिन अंदरूनी लड़ाई में हम जनता बनकर रहने वाले हैं, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, ताकि हमको ईमानदारी से समझ में आए कि विदेशी ताकतें जिम्मेदार है या हमारे राजनीतिक दल ही गैर जिम्मेदार है। यदि ये बात हमें समझ में आ गई तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि विदेशी ताकतों के एजेंट है कौन। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई मंत्री देश छोड़कर भाग गए। वहाँ पर शुरू में तो लगा कि ये जनता के आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि तख्ता पलट हो गया और जनता के आंदोलन हाईजैक हो गए। अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ऐसे उठाकर लाया जैसे हम इंसान कीड़े मकोड़े उठाते हैं। अमेरिका के इस एक्शन ने दुनिया के हर एक संवैधानिक नियम को ताक पर रख दिया। युद्ध और शांति के हर नियम कायदे को अंगूठा दिखा दिया। जब दुनिया में ऐसी हरकतें होती है तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि क्या हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है या कोई हमारे देश में ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। जब ऐसा शक पैदा होता है तो लाजमी है कि सबसे पहला शक विपक्ष के नेता पे ही जाएगा, और देश में सबसे बड़े विपक्षी नेता राहुल गांधी ही है। उनकी हर एक बात सत्ता पक्ष और बाकी के विपक्ष पर भारी पड़ती है। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी पे ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो ईवीएम हैक और वोट चोरी कैंपेन से देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं, और जिसके चलते कभी भी यहाँ बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं। इस आरोप में कितना दम है ये पता करना कोई आसान काम नहीं है। हम तुक्केबाजी से सिर्फ कयास जोड़ सकते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी। ये आरोप सच्चे भी हो सकते हैं और नहीं भी। मैं इन पर किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं करना चाहता, मैं आप पर ही छोड़ देता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से बीजेपी और उसके समर्थक राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि वो विदेशी ताकतों के इशारों पर नाच रहे हैं, उसी तरह राहुल गांधी और उनके समर्थक बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कि ये तो ट्रंप के इशारों पर चलते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर का रुकना, ट्रंप बार बार कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर उनके कहने से रुका है, भारत सरकार मना भी करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी वोट चोरी को विदेशी साजिश मानने से मना करते हैं। ये तो रही देश की राजनीति। बात इतनी सी है कि देश की दोनों बड़ी पार्टियां या कोई भी पार्टी इस तरह के क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करती और हमेशा मना ही करती कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक दूसरे को इशारों पर नाचने वाले बताते रहते हैं। अब इन पर हंसी नहीं आए तो क्या है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां विदेशी ताकतों से मिली हो या नहीं हो, लेकिन एक दूसरे को बदनाम करने की इनकी राजनीति हमारे देश का बंटाधार कर देती है। इस बंटाधार की राजनीति से क्या होता है कि इनमें से कोई विदेशी ताकतों से मिला हुआ हो या नहीं हो, लेकिन विदेशी ताकतों को ये मौका मिल जाता है कि इनको आपस तरह लड़ाना बहुत आसान है। ये बात बहुत कड़वी है लेकिन सच है। इनमें से कब कौन विदेशी ताकत का शिकार बन जाएगा ये उनको पहले से पता चल जाता है, क्योंकि हमारे नेता सत्ता के इतने भूखे हो चुके हैं कि वो किसी के भी इशारे पर नाच सकते हैं। इससे क्या होता है कि भारत में भारत के अगेंस्ट नैरेटिव पुश करना बहुत आसान हो जाता है, जिससे हमारे देश की नींव बहुत कमजोर हो जाती है। इस घटिया राजनीति को एक और शानदार उदाहरण से समझो। मान लो कि पाकिस्तान, चीन या अमेरिका कोई भी भारत पर मिसाइल छोड़े तो हमारे राजनीतिक दल उस मिसाइल को रोकने की जगह क्या करेंगे पता है आपको? वो एक दूसरे पर तेरी वजह से मिसाइल आई, तेरी वजह से मिसाइल आई, तेरी वजह से मिसाइल आई, तब तक भारत ब्लास्ट। ये बात कहने में अच्छी नहीं लग रही है लेकिन सच्चाई है हमारे देश की, जिसको हमें स्वीकार करना होगा। यदि हम आज इसे स्वीकार कर लेंगे तो इससे आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। तो मुझ पर किसी प्रकार का मान आने का दावा मत करना, क्योंकि आपने जनता के बीच में ऐसी ही इमेज बना के रखी है। जो इमेज आप लोगों ने बना कर रखी है उस पर हम जनता अपनी बात साफ साफ कहेंगे। कोई इनडायरेक्टली इस बात को बोलेगा और हम डायरेक्टली इस बात को बोल दे रहे हैं। क्या पता ये बात कहीं आपको लग जाए और आप सुधर जाओ। आपके इस घटिया रवैये और घटिया राजनीति को मैं कई उदाहरणों से जनता को समझाऊंगा, ताकि उनको समझ में आए कि विदेशी ताकतों से हमें खतरा नहीं है, उनको उससे ज्यादा खतरा हमारे राजनीतिक दलों की राजनीति से है। इसको एक और उदाहरण से समझो। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या हमारे देश में तानाशाही है? अब सुनो, इसका जवाब हम जनता दें उससे पहले ही इसका जवाब ये राजनीतिक दल दे देते हैं। कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है,
और ये लुटेरों की सरकार मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। और बीजेपी कहती है कि इंदिरा गांधी तानाशाह थी। हिटलर के राइट हैंड व्यक्ति रूडोल्फ हेस, जो बाद में अरेस्ट हो गया था 92 में शायद उसकी डेथ हुई, उसने नारा लगवाया था हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। ठीक यही नारा छोटे मोटे नेता ने नहीं, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। हम जनता इन्हें जवाब दें, इससे पहले इन्होंने खुद ही कह दिया कि देश में तानाशाही तो है। मतलब ये कहकर इन्होंने मान लिया कि देश में तानाशाही तो है, बस ब्लेम एक दूसरे पर डालेंगे और अपनी खुद की गलती कभी नहीं मानेंगे। मतलब खतरा इनकी राजनीति से और ब्लेम दूसरों पर। एजेंट अमेरिका का और घटिया राजनीति देश में खुद करेंगे और फिर चाहते हैं कि जनता इन पर विश्वास करे। कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी, विदेशी ताकतें इनको मोहरा बनाए ही कब लेती है, जब ये खुद उनको छूट दे रहे हैं कि आओ और हमें हथियार के तौर पर इस्तेमाल करो। ये बातें मजाक लग रही होगी या बोरिंग, लेकिन इसी से तय होता है कि हमारे देश को असल में खतरा किससे है और किस बात से है। आज भूटान को छोड़कर भारत का हर एक पड़ोसी देश हमारे खिलाफ है। यदि हम दुनिया के 3 बड़े देश रूस, चीन और अमेरिका को लें तो उनमें से 2 देश हमारे खिलाफ हैं। अमेरिका खिलाफ जैसा ही है, उसके हित भारत से पहले आते हैं। बस रूस भारत के साथ खड़ा है और ज्यादा से ज्यादा मान ले तो इजराइल भारत के साथ खड़ा है, लेकिन और कई देश भारत के खिलाफ भी खड़े हैं। अमेरिका पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर का तांडव मचा रखा है। भारत के पड़ोसी देशों की खलबली में उसका बड़ा हाथ। कुल मिलाकर भारत तलवार की नोक पर बैठा है और हर तरफ शत्रु से घिरा है। मजाल इस हालात में भी हमारे राजनीतिक दल एक हो जाए और कोई ऐसी योजना बनाए जो भारत को इन खतरों से सुरक्षित कर सकें, भारत की इंटीग्रिटी को सुरक्षित कर सकें। भारत के संविधान में लिखा है ना ये सब। नहीं, ईमानदारी से सवाल करें तो जवाब आएगा नहीं। तो विदेशी ताकतों से हमें खतरा नहीं है, हमें खतरा है हमारी अंदरूनी राजनीति से। हमारे देश की अंदरूनी राजनीति मजबूत हो तो कोई विदेशी ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब इसी एजेंट की कहानी को एक और उदाहरण से समझते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब अमेरिका उठाकर ले गया तो हमारे देश में एक थ्योरी बहुत चली कि गूगल अमेरिका का, गूगल मैप्स अमेरिका का, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा सब अमेरिका के, सारा डिजिटल सर्वर अमेरिका का, तो उसे ट्रैक करना कितना आसान रहा होगा। इस थ्योरी में कितना दम है ये हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो बात है इस थ्योरी में। आज हमारे भारत में गूगल बंद हो जाए, गूगल मैप्स बंद हो जाए, यूट्यूब बंद हो जाए तो कितनी त्राहिमाम मच जाएगी हमारे देश में। कोई अंदाजा नहीं है इस बात का। ये कहना गलत नहीं होगा कि हम डिजिटली पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हैं। हमारी डिजिटल नस अमेरिका के हाथ में है। आज चीन और रूस जैसे देशों के पास खुद का गूगल और यूट्यूब है, खुद का ऐसा सर्वर है जिसके लिए उसको अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तभी वो नहीं डरते अमेरिका से। सोचकर देखो हमारा बैंकिंग सर्वर सिस्टम किस पर निर्भर है। फेसबुक के मालिक पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो हमारे डेटा लीक करता रहा है। एक बार के लिए आम आदमी के डेटा लीक हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन हमारी सरकारों के डेटा लीक हो गए तो क्या अंजाम हो सकता है हम सोच भी नहीं सकेंगे। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि हमारी सरकारों ने और हमारे राजनीतिक दलों ने ऐसा कोई सिस्टम डेवलप ही नहीं किया कि हमें अमेरिका या किसी अन्य देश पर निर्भर ही क्यों होना पड़े। आज जितनी मेहनत राजनीतिक दल अपने आईटी सेल पर करते हैं, यदि उसका 1/4 मेहनत भी गूगल और यूट्यूब जैसे सर्वर पर कर लेते हैं तो इनमें से किसी को आज एजेंट बनना ही नहीं पड़ता और हमारे पास खुद के सर्वर होते हैं। हमारा देश कहीं से आत्मनिर्भर नजर नहीं आता, सिर्फ बातें करते हैं हमारे राजनीतिक दल और एक दूसरे को एजेंट बताते फिरते रहते हैं, अमेरिका का या किसी और विदेशी ताकत का। इसमें भारतीय जनता की गलती है? बिल्कुल है, लेकिन कोई जनता में से निकलकर ऐसा कोई इनोवेशन करना चाहे तो उसे बड़े सहयोग की जरूरत पड़ती है और वो सहयोग हमारी सरकारों की तरफ से नहीं मिलता है। जबकि हमारी सरकार इस बात में लगी रहती है कि जनता को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लूटा कैसे जाए, तो आत्मनिर्भरता खोखली बात बनकर रह जाती है। ये 2-3 उदाहरण काफी है कि हमें किसी एजेंट की जरूरत है या नहीं, या हमारी सरकारें ही अपने आप में एजेंट है विदेशी ताकत की। ये बातें कहने और सुनने में नॉर्मल लग सकती है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा कोई सच नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बातें ही अक्सर सच होती है। क्योंकि हमारे देश में कोई योजना बनाई जाती है तो उससे पहले ये बात शुरू हो जाती है कि स्कैम कैसे करना है, तो किसी एजेंट की जरूरत ही कहाँ है। आज चाइना और रूस अमेरिका के सामने इसलिए नहीं खड़े हैं कि वो मियां मिट्टू बनते फिरते रहते हैं, उन्होंने वाकई में अपनी आत्मनिर्भरता पर काम किया है। राहुल गांधी एजेंट है, अरविंद केजरीवाल एजेंट है, नरेंद्र मोदी एजेंट है या और कोई नेता एजेंट है। ये थोती बातें करें उससे ज्यादा और हमें पूरी ईमानदारी के साथ अपनी आत्मनिर्भरता पर काम करना चाहिए, बातों और कागजों में नहीं, हकीकत में। जैसे कोई सांसद 10 करोड़ का फंड उठा लेता है, 2 करोड़ का काम कर देता है और उस 2 करोड़ का कोई प्रूफ है ही नहीं कि काम किया है कि नहीं किया, और पेमेंट सक्सेस दिखाता है। Here is the amount, मंत्री जी। The work will be handled. Make sure there are no records. यही एजेंट का असली एग्जाम्पल है हमारे देश में। आज हमारे देश को जरूरत है 800 से ज्यादा सांसद और 4000 से अधिक विधायक अपने आप को अमीर बनाने के लिए काम नहीं करें, देश को अमीर बनाने का सोचें, नाम से, काम से और सुरक्षा से। तभी हम विदेशी ताकतों से हमारे देश को बचा सकते हैं, अन्यथा नहीं। देश को खतरा हमारी घटिया राजनीति और ओछी राजनीति से है और यही हमारे देश को मजबूत बनने से रोक रही है। हम कितने भी गरिया लें,
ये राजनीति नहीं सुधरेगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा हमारे देश में। कहते हैं कि दूसरों के गिरेबान में झांकने के साथ साथ अपने खुद के गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए, और ये घटिया राजनीति ही हमारे देश का गिरेबान है। तो अंत करते हैं इस घटिया राजनीति का मजबूत बनने के लिए।